करहूं दिन राती। सब तजी भजन करहूं दिन राती। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। 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 तो मुझे भगवत गीता का ये वचन बहुत प्यारा लग रहा है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। असम्मूढ़ होकर, असम्मूढ़ होकर माना किसी के मोह में न पड़कर। जो किसी के मोह में नहीं पड़ेगा ना, उसके जीवन में तीन चीजें कभी भी नहीं बदलेगी। उसका चिंतन कभी बदलेगा नहीं, ऊंचा होगा, आत्मज्ञान का, ज्ञान का विचार, चिंतन नहीं बदलेगा। दूसरी बात, उसके जीवन में प्रियता कभी बदलेगी नहीं, दूसरी वस्तु व्यक्ति में होगी नहीं। असम्मूढ़ हो, यह असम्मूढ़। यो माम एवं सम्मूढ़ हो। तीसरी चीज आस्था, उसकी आस्था डिगेगी नहीं। तो तीन चीजें न बदले, उसको तीन चीजें मिल जाती। ये तीन न बदले, चिंतन न बदले, प्रियता न बदले, आस्था न बदले, तो उसको तीन चीजें ऊपर प्रसाद में मिल जाती। निश्चिंतता, और निश्चिंतता से उसका सामर्थ्य बढ़ जाता। चिंता करने वाला आदमी अपनी शक्ति बहुत गंवाता। ज्यादा चिंता सता रही हो न, मजे से कुछ खाने का लेके बैठो, भरपेट खाओ, 2 रोटी ज्यादा खाओ, घी लगाकर नहीं खाओ, घी में डुबाकर रोटी खाओ और सो जाओ। हे हरि, हे नाथ, हे गुरुदेव, हम आपके चरणों में सिर रखकर सो रहे हैं, सो जाओ। बेकार में भूखे रहकर अपनी खोपड़ी दौड़ाओगे तो बीपी हाई होगा या लो होगा, फिर डॉक्टर बोलेगा ये टैबलेट खाओ। एक आदमी बड़ी उम्र थी, वो बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर वो नब्ज देखते ना, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अरे अभी तो आपने नब्ज देखी, शुरुआत ही की और कैसा लग रहा है? अच्छा ठीक है। फिर वो कान में डालकर डॉक्टर चेक करते ना, अब कैसा लग रहा है? अरे अभी तो आप चेक ही कर रहे हो, कैसा लग रहा है? मतलब तबीयत खराब है, अब कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा ठीक है, लेट जाओ। फिर चेक के कैसा लग रहा है? वो आदमी परेशान हो गया कि डॉक्टर है कौन है, बात बात में कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? फिर अच्छा ठीक है, आओ बैठो। 2 गोली दी, ये लो। पानी मंगाया, गोली खा लो, पानी पी लो। अब कैसा लग रहा है? अरे अभी तो गोली ली है साहब, पानी पिया है, थोड़ी देर रुको तो सही, गोली जाके अंदर अपना काम तो करे। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फीस? डॉक्टर ने कहा 100 रुपए। उसने 50 की नोट निकाली। कैसा लग रहा है? डॉक्टर ने कहा मेरे बाप, मैं कभी नहीं बोलूंगा कैसा लग रहा है, मेरी फीस पूरी दे। तो निश्चिंतता से सामर्थ्य आएगा। मैंने बताया 3 चीजें न बदले, चिंतन, प्रियता, आस्था, तो 3 चीजें मिल जाएगी, निश्चिंतता, निर्भयता और प्रेम। फिर ऐसे साधक को गुरु का प्यार मिलता रहेगा।
ऐसे साधक के लिए गुरु की ममता कभी कम नहीं होगी। निश्चिंतता से सामर्थ्य आएगा, निर्भयता से सामर्थ्य का सदुपयोग होगा। नहीं तो कई लोग शक्ति होती है दुरुपयोग करते, और प्रेम से तो फिर कहना ही क्या, वो मिला तो सब मिला। तो वो भक्त यो मामेवम सम्मूढ़ो, वो असम्मूढ़ रहेगा, किसी के मोह में नहीं पड़ेगा, असम्मूढ़ हो। और गीता के 10वें अध्याय में भी ये बात आई है, बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह। भगवान कहते हैं मैंने सबको बुद्धि दी है, समझ दी है, फिर भी लोग क्यों किसी के मोह में पड़ते हैं। असम्मोह, बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम। फिर वो सर्व भाव से साधना में लग जाता। चाहे फिर कोटा में रहते हो, कि बारा में रहते हो, कि दिल्ली में रहते हो, कहीं भी रहते हो। बारा में रहते हो तो भी सदैव एक बना रहता है, एक तू ही आधार, सदगुरु एक तुम ही आधार। कहीं भी रहते हो। कितने सुंदर ये श्लोक। यो माम, मुझे बहुत अच्छा लगता है 15वें अध्याय। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। वही सर्वभाव से भजन में लग पाता। बाकी कुछ श्रद्धा, कुछ दृष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रान घाट का, ज्यों धोबी का श्वान। भगवत गीता में कई जगह ऐसी ये बातें आती हैं। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा जो मेरा सेवन करता है वो गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। तमोगुण से पार मतलब, तमोगुण से पार मतलब क्या? तमोगुण के जो लक्षण हैं उनसे वो छूट जाएगा। उसमें तमोगुण के लक्षण नहीं होंगे। तमोगुण के लक्षण है क्रोध, हिंसा, अति निद्रा, पाठ करने बैठे और नींद आ रही, जप करने बैठे और नींद आ रही। गुणों में समस्वरता नहीं है ना। नींद का समय हो तभी नींद आए, जप के समय क्यों नींद आती है? ये हमारी कमजोरी, ये हृदय की दुर्बलता है। दुर्बलता दूर करनी चाहिए। पाठ करते हुए झोंका क्यों आया, किस लिए आया? पाठ करते हुए तो इतना गदगद हो आदमी कि आंखों से प्यार के झरझर आंसू बहे। ऐसे प्यार से पाठ करें, प्रेम से पाठ करें, गदगद होकर पाठ करें। करना पड़ता है, क्या करें, नियम मिला है तो कर लो भाई, ऐसे न करें। कोई कोई लोग ऐसे बोलते नियम पूरा होगा तो बोलते हाँ टेंशन पूरा होगा। अब कोई टेंशन नहीं, नियम को टेंशन मानते, अब कोई टेंशन नहीं। तो ये टेंशन था तेरा। तो गुणों से पार, तमोगुण के लक्षणों से पार, उसमें वो लक्षण नहीं रहेंगे, उसमें क्रोध नहीं रहेगा। अगर कभी आया भी तो टिकेगा नहीं, कामना नहीं रहेगी। रजोगुण के लक्षण ने, रजोगुण के लक्षण क्या है? आरंभ रुचिता, नए नए कार्यों में रुचि, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, इधर नई दुकान कर लूं, इधर नई दुकान कर लूं, इधर नई फैक्ट्री लगा दूं, इधर जरा ये कर दूं, रुपया कमा लूंगा। अरे दाल रोटी निकल रही है ना, चलने दो ना। ज्यादा करके भी क्या करेंगे, मरना तो एक दिन है। ज्यादा छोड़ के जाएंगे तो बच्चे ज्यादा विलासी हो जाएंगे। नपातुला, ठीक, अति नहीं। भागवत में लिखा है जरूरत से ज्यादा पैसा किसी के पास आता है और उसके जीवन में अगर सत्संग और गुरु की भक्ति दीक्षा नहीं है तो उसके जीवन में 15 अनर्थ भी आते। 15 अनर्थ गिनती कराइए। तो सावधान। अति मेरे को पैसा मिल जाए, नहीं, कर्जा हो तो उतर जाए, खर्चा निकल जाए, थोड़ा बहुत बच्चे बच्चियों के लिए बच गया, बस। अति
आरंभ रुचिता रजोगुण का लक्षण। नए नए प्रवृत्ति के कार्यों में रस आ रहा है, निवृत्ति की इच्छा नहीं हो रही। हृदय पूर्वक जो भक्ति के मार्ग में चलता है ना, तो उसे लक्ष्मी की संपत्ति की परवाह नहीं करनी पड़ती, अपने आप आए। तो रजोगुण से पार, सत्व गुण से भी पार। सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो अधिकारी हो गया, उसको मनोनाश और वासनाक्षय हो गया, गुणों से पार। अच्छा, जन्म मरण क्यों होता है? कोई जन्मा, उसकी आयु पूरी हुई, मर गया। कई तो छोटी उम्र में ही मर जाते हैं ना। सब लोग थोड़ी 80 साल 90 साल की आयु भोगते हैं, 50 साल 60 साल, कई 45 साल में, कई जवानी में 20-22 साल की उम्र में भी कई बेचारे दुनिया से चल बसते। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन से थोड़ा दूरी पर मैरीलैंड जगह है। वहां के एक साधक आए थे सूरत के आश्रम में। उनकी 4-4.5 साल की बच्ची को कैंसर था। तो वो बहुत चाहते थे मेरी बच्ची ठीक हो जाए। कौन नहीं चाहेगा अपनी संतान के लिए। तो आश्रम में बड़दादा की परिक्रमा की, दीक्षा ली, और उनको न जाने क्या सूझा, बड़दादा के पत्ते जो नीचे गिरे हुए थे वो उन्होंने 5-7 उठा लिए। तोड़े नहीं, गिरे हैं तो उठा लिए। और वहां से थोड़ी मिट्टी किसी सेवादारी से कह के बोले मैं अमेरिका ले जाऊंगा ये मिट्टी। तो 2-2.5 किलो जितनी मिट्टी उठा ली। अमेरिका आकर वो बड़दादा के पत्ते उन्होंने कांच की फ्रेम में मढ़वाए और घर में बराबर बीच में एक टेबल पर बापूजी की तस्वीर, बड़दादा के वो पत्ते जो फ्रेम में मढ़ाए वो, और बड़दादा की सूरत के आश्रम की वो मिट्टी वहां रख दी। और अपनी छोटी 4-4.5 साल की मासूम प्यारी बच्ची का हाथ पकड़ के वो उसको रोज परिक्रमा कराते थे वहां पर, कि रोज तो बेटी को भारत कहां ले जाऊंगा मैं, कारोबार यहां है। उधर ही परिक्रमा करते थे भाव से कि मैं बड़दादा की ही परिक्रमा मेरी बच्ची को करवा रहा हूं। क्या लोगों का प्यार है, देखो क्या भावना है। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। कई साधकों की दुनिया बहुत अलग होती, बहुत अच्छी दुनिया होती। ईश्वर की सृष्टि में जीते हैं। राग द्वेष की सृष्टि जीव की अपनी बनाई हुई है। अर्जुन ने भगवान को पूछा गीता में 3 अध्याय में कि भगवान ये दुनिया आपने बनाई है, तो आपकी बनाई हुई सृष्टि में दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, शोक क्यों है? भगवान ने कहा अर्जुन मेरी बनाई हुई सृष्टि में दुख नहीं है, दुख और शोक जीव की अपनी बनाई हुई सृष्टि में है। तो भगवान जीव की अपनी बनाई हुई सृष्टि कौन सी है? भगवान ने कहा राग और द्वेष की सृष्टि ये जीव की खुद की उपजाई हुई है और उसी के कारण दुख और शोक। सेवा और सत्संग की यही महिमा है कि पहले का राग निवृत्त होता है और नवीन राग उत्पन्न नहीं होता। ये सेवा और सत्संग इसीलिए बार बार सत्संग में इसीलिए जाया जाता है क्योंकि सत्संग से अच्छी बात हम ग्रहण तो कर लेते हैं, पर ग्रहण की हुई हर बात धारण नहीं हो पाती। पर बार बार जब ग्रहण करते हैं तो बार बार ग्रहण करने से धारण करने की शक्ति, वो शक्ति पुंज गुरु के सानिध्य से आती। इसलिए ये पूनम व्रतधारियों का ये बहुत अच्छा नियम कि हर महीने गुरुदेव की दृष्टि में आना, हर महीने गुरु की नजर पड़ जाए हम पर, बस हमें भी हमारे पंखों की याद आ जाए और हम भी उड़ान भर लें आध्यात्मिकता के इस आकाश में। इसीलिए
जैसे पक्षियों के बच्चे होते हैं ना, वो अपने माता पिता को देख देख कर पंख फड़फड़ाना सीख लेते हैं और उड़ान भर लेते हैं। ऐसे ही सदगुरु के दर्शन करते करते हमें भी याद आ जाता है कि हम भी पंख पसार कर उड़ सकते हैं। उड़ियो पंख पसार। जैसे तुलसीकृत रामायण में कथा आती है ना कि जब काकभूषुंडी जी का सत्संग गरुड़ जी ने सुना और जब सत्संग पूरा हुआ तो क्या हुआ? हर्षित खगपति पंख फुलाए। हर्षित होकर गरुड़ ने पंख फैलाए, उड़ान भरने की तैयारी कर ली। ऐसे ही सदगुरु का सत्संग सुनकर साधक भी दिल से जो सुनता है वो भी उड़ान भरने की तैयारी कर लेता है। क्यों? कि उससे क्या होता है कि सदगुरु के सत्संग से पर की आसक्ति छूटती है, पर का राग छूटता है। पर दूसरा, पर का आकर्षण छूटते ही साधना में पर लग जाते हैं। पर का एक अर्थ पंख भी होता है, पर का एक अर्थ दूसरा, पर का एक अर्थ पंख। पर से छूटो, पर लग जाएंगे साधना में। और फिर सगुणान समदीत्ययितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सेवते शब्द है गीता में। अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। सेवते का अब ये अर्थ होगा कि भगवान कहते हैं सेवा करे तो क्या करें? मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं, फर्श साफ करें। ये भी अच्छा है। अम्बरीश राजा करते थे, राजा थे, फिर भी मंदिर में, खुद का जो मंदिर था ध्यान साधना करने का, वहां सफाई खुद करते थे, नौकर से नहीं करवाते। कि मैं ये मेरे आराध्य का स्थान है, मैं यहां बैठकर उनका ध्यान करता हूं, तो यहां की सेवा, मेरे आराध्य की जगह की सेवा मैं करूं, यहां की सफाई मैं खुद करूं। तो ये उनका भाव था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि घर पे सफाई पूजा के कमरे की आप करो, आपकी पत्नी न करे या बेटी न करे, आप ही करो, ये आग्रह नहीं है। पर अम्बरीश राजा ऐसा करते थे। तो मैं बात पूरी करूं। अमेरिका के वो साधक, बच्ची जिसको कैंसर था, उसका हाथ पकड़ के उधर परिक्रमा करते। अमेरिका में, मैरीलैंड, बड़दादा के पत्ते फ्रेम में है, बड़दादा की मिट्टी है। मैंने वो जगह देखी, उनके घर गया था मैं जब उधर सत्संग था। मैंने भी उधर परिक्रमा की। कहा बहुत बढ़िया। और बोले इसका परिणाम क्या आया? इसका परिणाम यह आया, उस बच्ची का कैंसर मिट गया। क्या भक्ति! भक्ति देखो, भक्ति से कितना कुछ होता है। क्या नहीं करती है ये भक्ति माता। जहां ये मां आएगी वहां इस मां के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये उसके पीछे पीछे, मां है तो बेटे जन्मेंगे ही। इसलिए ज्ञानदाता जो गुरु है, उपनिषदों में कहा गया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद में बहुत ध्यान साधना के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी, बहुत बातें, कैसे ध्यान साधना करनी, श्वेताश्वतर उपनिषद में बहुत लिखा है। पर आखिरी में क्या लिखा है? श्वेताश्वतर उपनिषद का आखिरी श्लोक, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। जैसी भक्ति आपकी ईश्वर में है, वैसी ही भक्ति अगर आपकी गुरु में होगी तो ही आपको इस उपनिषद की महाविद्या समझ में आएगी। नहीं तो पढ़ लोगे, समझ में नहीं आएगी। एक आदमी ने मुझे कहा, भोपाल के तरफ, उसने 6 बार योग वशिष्ठ पूरा पढ़ लिया, दोनों भाग योग वशिष्ठ के। मैंने नहीं पढ़े, उसने 6 बार पढ़ लिए, पर बेचारा परेशान बहुत है। क्यों? खाली पढ़ लिए हैं, पढ़ते गए। आज 10 पन्ने पढ़ लिए, फिर कल 10 पन्ने पढ़ लिए, पढ़ लिए। बाकी योग वशिष्ठ में तो ऐसा है कि 2 वचन भी पढ़ो ना तो शांत हो जाए। मैंने शुरुआत में कहा, कई लोग बाद में, इसलिए दोहराऊं मैं वो बात।
नाव नदी में डूब गई, ये तो देखा है, सुना है, मैंने देखा भी है, क्योंकि मेरी नाव चलाने की सेवा थी आश्रम में 26-27 साल पहले, नाव भी चलाता था। सेवा कोई भी मिल जाए साहब, आनंद है, बढ़िया है। अभी भी अगर मेरी ये सेवा छूटे और आश्रम में झाड़ू लगाने की सेवा मिल जाए ना, मैं बहुत आनंदित होकर करूंगा। गाय चराने की सेवा मिल जाए, खुशी से करूंगा, क्योंकि उल्टा उसमें तो अच्छा है, जब करते रहो, सेवा करते रहो, यहां तो बैठे रहो और बोलते रहो। सुनने वाले को तो फायदा है, सुनने वाला तो खाली यात्रा का श्रम हुआ, आकर बैठ गए, हाँ महाराज बोलो, अब क्या बोलते हो आप, चलो शुरू हो जा। और सुनने वाला तो इधर देखे उधर देखे, सुनते सुनते थोड़ा दो मिनट झोंका खा ले तो भी चल जाएगा। बोलने वाला मैं ऐसा करूं तो अखबार में छप जाएगा, महाराज बहुत थके हुए लग रहे थे। सुनने वाला तो एक दिन सुने, दूसरे दिन न सुने, चल दे भाई, मेरे को पूनम दर्शन हो गए, चलो पूनम व्रत पूरा हुआ, भागो घर चल दे। पर बोलने वाला अगर कल ना आए तो चलेगा? नहीं चलेगा। उनको तो बोलने वालों को हाजिर होना ही है। आप आओ चाहे ना आओ, टाइम से आओ या आप देर से आओ, राजी मर्जी आपकी। तो शुरुआत में निवेदन किया कि नाव नदी में डूब जाए, ये तो सुना है और देखा भी है मैंने, पर एक नाव में कई नदियां डूब जाए, ये कभी देखा नहीं। पर ईश्वर और गुरु का ध्यान एक बड़ी सुंदर नौका है, और उसमें कई संसारिक वृत्ति रूपी नदियां डूब जाती, लीन हो जाती है, रहती नहीं है। इसलिए भागवत में गुरु चरणों के ध्यान को जहाज कहा है। भर्त्याति हम प्रणतपाल भवाब्दि पोतम। भवाब्दि पोतम, भव से पार कराने वाला क्या है? सदगुरु के चरणों का ध्यान, वो जहाज है। भवाब्दि पोतम, बहुत सुंदर। ध्येयम सदा परिभवघ्नम अभीष्ट दोहम। आपका अभिष्ट सिद्ध कर सकते हो। तीर्थास्पदम शिव विरंचिनोत्तम शरण्यम। भर्त्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्दि पोतम। वंदे महापुरुषम ते चरणारविंदम। तो इस जहाज में कई वृत्ति रूपी नदियां लीन हो जाती, डूब जाती। तो वो धन्य है जो ये कर पाए। तो ये पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है। इस पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा में आप लोग आए हैं। गोधरा में भी आज बहुत पूनम व्रतधारी कल परसों से आ गए थे वहां तो, और हेलीकॉप्टर का वो सुनकर तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। बहुत साधक आ गए थे, पर गुरुदेव के दर्शन करके सब राजी राजी होकर के गए कि जहां साक्षात ईश्वर हो वहां क्या अनिष्ट हो सकता है। हाँ, गुरुदेव का सुमरण करने से अनिष्ट टल जाता है, कईयों के अनुभव है, पर जहां वो खुद बैठे हों। पर बहुत सबको बड़ा आश्चर्य लगा। कई चैनल वालों ने भी दिखाया कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि हेलीकॉप्टर ऊपर से गिरा
और किसी को कोई चोट नहीं आई। और फिर उसके अगले दिन गुजरात के जामनगर साइड एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर टकराए और 8 आदमी बेचारे दुनिया से चल बसे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर अगले ही दिन फिर ये घटना घटी। तो साधक ऐसे गुरु के ध्यान के द्वारा, उनके स्मरण के द्वारा, उनके प्रति प्रेम के द्वारा, उनके प्रति ये माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते के द्वारा तर जाते। तो ये भक्ति योगेन सेवते मतलब क्या कि मंदिर में जाना, सेवा करना या कहीं और कोई सेवा का काम करना, नहीं नहीं। भक्ति योगेन सेवते मतलब हम कहीं भी रहें पर अपने इष्ट, अपने गुरु के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। तो ये भक्ति योगेन सेवते हैं। गुरु के ज्ञान का श्रवण करते हैं, पर श्रवण के बाद फिर मनन और निधिध्यासन में भी बैठते हैं कि गुरुदेव ने क्या कहा था। शांत बैठ गए। निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विकार। मत सेवायाम तू निर्गुणा। ऐसा जो सेवक होगा उसको क्या अनुभव होगा? निर्गुणा। वो भी गुणों से पार हो जाए। जन्म मरण क्यों होता है? बार बार जन्मो मरो, उम्र पूरी हुई, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर न जाने कौन सा शरीर मिला, फिर चल बसे, फिर जन्मे, फिर मरे। क्यों होता है ये? कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। गुणों के संग के कारण। मैं तेरे को देख लूंगा, तुमने मेरे लिए ऐसा बोला, मैं देख लूंगा। वो बोले मैं देख लूंगा। अरे बोले तू क्या समझता है, दिन के तारे दिखा दूंगा, मुझे जानता है मैं कौन हूं। ये गुणों का संग है। गुणों के संग से ही मैं बना रहता है और मैं के कारण जन्मो मरो। पर मत सेवायाम तो निर्गुणा। गुरु में भक्ति हो और गुरु के ज्ञान में स्थिति हो। जिसकी गुरु में भक्ति होगी ना, उसी की गुरु के ज्ञान में स्थिति होगी। जिसकी गुरु में भक्ति नहीं, बौद्धिक गुरु भक्ति है, हार्दिक गुरु भक्ति नहीं है, दाम्भिक गुरु भक्ति नहीं होने से तो अच्छा है, पर हार्दिक गुरु भक्ति हो तो ऐसा भक्त गुणों का अतिक्रमण करने में सफल होगा। वो भाई मुझे तो, मैंने उसके घर पे अमेरिका में अनुभव सुना, मैं बहुत आनंदित हो गया। कैसे उसको सूझा होगा, पत्ते उठाए, फ्रेम में मढ़ाए और घर पे रखे, वड़दादा की मिट्टी ले गया परिक्रमा। अमेरिका में एक बहन और मैंने उनके घर पे देखा, वो हिम्मतनगर, गुजरात में हिम्मतनगर, अहमदाबाद से 70 किलोमीटर दूर हिम्मतनगर में अपना आश्रम। तो पहले गुरुदेव कई बार उधर जाते थे एकांत में। तो हिम्मतनगर आश्रम में गुरुदेव थे, तो वो अमेरिका से एक महिला पति के साथ आई, देखा अहमदाबाद में बापूजी नहीं है, तो हिम्मतनगर चले गई। 1 घंटे का रास्ता है। वहां उसने दर्शन किए और एक वड़ के पेड़ की डाली ली छोटी, गुरुदेव से हाथ लगवाया कि मैं इसको अमेरिका में जाकर लगाऊंगी। लेकर आई और एक गमला रखा, उसमें वो बो दी कलम, और वो पनपी, बड़ी हुई। तो लोग, साधक आते थे, साप्ताहिक सत्संग करते हैं ना, कई साधक पाठ करते, श्री आशा रामायण का सत्संग कीर्तन करते, और वहां लोग आते तो वहां परिक्रमा करते, और उससे भी लोगों को अनुभव होते थे। और बहुत सारी भेंट रखते थे, डॉलर रखते थे लोग। वो डॉलर फिर भारत आती तो लेके आती कि ये वहां आए हैं, मेरा हक नहीं है इन पर। भावना बड़ा काम करती है।
अगर दृढ़ता से चलते रहे तो ये मत सेवायाम तो निर्गुणा। और दूसरी बात ये भी निवेदन करूं, निर्गुण रूप सुलभ अति। निर्गुण रूप ईश्वर का वो बड़ा सुलभ है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ये आसान है। पर सगुण रूप जान सके न को, सब जान नहीं पाते। राम जी को देखकर गरुड़ को संदेह हो गया। बोलो, ईश्वर के दर्शन, और गरुड़ सोचते हैं कि जिनका नाम लेने से भवबंधन से छूट जाए वो भगवान नागपाश में बंध गए, हमको क्या छुड़ाएंगे, है? सगुण रूप जान सके ना को, गरुड़ जी को मोह हो गया। राम जी विरह लीला कर रहे हैं, सीते सीते सीते, सीता जी को खोज रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। शिव जी आकाश मार्ग से सती को साथ लेकर जा रहे हैं, तो शिव जी ने तो देखा, वाह मेरे प्रभु क्या लीला कर रहे हैं। शिव जी ने तो जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद जगत को पावन करने वाले, अस कही चलेऊ मनोज नसावन, कामदेव को नष्ट करने वाले शिव जी, पत्नी के वियोग में घूमने वाले राम जी को जय सच्चिदानंद जग पावन प्रणाम करते। और सती कहती है कि पत्नी के वियोग में घूमने वाले एक पुरुष को तुम ईश्वर कह के प्रणाम क्यों करते हो? तो राम जी के दर्शन करके सती को संदेह हुआ, गरुड़ को संदेह हुआ, कृष्ण भगवान के दर्शन करके इंद्र को संदेह हुआ, और 12 मेघों को आदेश दिया कि टूट पड़ो ब्रज भूमि पर। ब्रह्मा जी को संदेह हुआ, गाय बछड़े और गोप बालकों को चुरा कर ले गए। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया। सगुण रूप समझ में नहीं आता है। सगुण मतलब गुणों के साथ नहीं, सगुण मतलब जिसमें अनंत ऐश्वर्य है, अनंत औदार्य है, अनंत सौंदर्य है। सौंदर्य बाहरी नहीं, निर्विकारिता का सौंदर्य, समता का सौंदर्य। इतनी बड़ी घटना घटी, हेलीकॉप्टर गिरा, मैं तुरंत भागा। तब मैं सड़क से आ रहा था मोरबी से। मैं 5 मिनट, वो घटना घटी उसके 5 मिनट बाद पहुंचा आश्रम। मैं सीधा अंदर गया गुरुदेव के दर्शन करने, तो बापूजी तो मुस्कुरा रहे थे, और बहुत अच्छी तरह से, धीरे धीरे नहीं, खूब हंस रहे थे। और कोई हो तो बेचारे का कहीं बीपी बढ़ जाए, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, पर गुरुदेव तो वही समता, वही आनंद, वही प्रसन्नता। तो अनंत औदार्य, अनंत सौंदर्य, अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, ये जिनमें हो, सगुण ब्रह्म है। सगुण ब्रह्म। राम जी ऐसे सगुण ब्रह्म, कृष्ण ऐसे सगुण ब्रह्म है। इसलिए जामवंत ने अपने साथियों को कहा, जब साथी सब निराश हो रहे थे, समुद्र किनारे पहुंच गए कि खारा खारा पानी, अब कहां सीता जी को खोजें, अब लगता है हम खोज नहीं पाएंगे, और बिना खोजे, बिना अपना काम पूरा किए लौट कर जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेगा। यहां बैठे रहेंगे तो पानी तो पी नहीं सकते खारा, भूखे प्यासे यहां मर जाएंगे, वहां जाएंगे तो हमारा राजा मार डालेगा। सब निराश हो गए। तब जामवंत ने कहा, तात राम कर नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। भाइयों, राम जी को साधारण आदमी मत जानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा वो सगुण होकर आया है। हम सब सेवक अति बड़ भागी,
संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अति भाग्यशाली हैं जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने का अवसर मिला है। और मैं भी आप सबसे कहता हूं कि हम भी जीवन में कभी निराश उदास न हो, क्योंकि हम भी सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। गुरु सगुण ब्रह्म। उड़िया बाबा से पूछा गया, ज्ञानी का, जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया, ऐसे ज्ञानी गुरु का आत्मा ब्रह्म है कि गुरु का शरीर ब्रह्म है? उड़िया बाबा बोले कि ज्ञानी गुरु सशरीर ब्रह्म है। खाली ज्ञानी का आत्मा ब्रह्म है नहीं, सशरीर सदेह ब्रह्म है। जिनको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ वो सदैव चलते फिरते ब्रह्म। सदगुरु को ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, सद ब्रह्म स्वरूप सदगुरु को ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। गुरु को देहधारी मत मानो, गुरु और ब्रह्म को भिन्न न मानो, गुरु और ब्रह्म को भिन्न न मानो। गुरु परमेश्वर रूप कोई कोई जाने रे, मेरे गुरु परमेश्वर रूप कोई कोई जाने रे। सदगुरु को ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, सदगुरु को ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। तो कोई कोई जाने रे, कोई कोई मतलब जिनमें सात्विकता होती है, सत्व गुण के धन से संपन्न होते हैं, सात्विक श्रद्धा के धन से संपन्न होते हैं, वो जान सकते हैं। आम का पेड़ होता है ना, तो उसमें बोर लगते हैं, बोर बोलते हैं। पहले फूल छोटे छोटे आम के पेड़ में, सीजन शुरू होने वाली होती ना आम लगने की, तो पहले उसमें बोर लगते हैं। गुजराती लोग मोर बोलते हैं, हिंदी भाषी बोर बोलते हैं। तो जितने बोर लगते हैं ना आम के पेड़ में, उन सब में से आम होते नहीं है। आंधी आती है ना तो बोर झर जाते हैं। जो मजबूत मजबूत होते हैं वो टिके रहते हैं और उसमें से ही आम के फल तैयार होते हैं। ऐसे ही जो कच्चे कमजोर दिल के होते हैं ना, वो झर जाते हैं, भक्ति का रास्ता छोड़ देते हैं। पर जो पक्के होते हैं वो कुछ भी हो जाए भक्ति का रास्ता छोड़ते नहीं है। सदगुरु की बताई राह पर चलते रहते हैं दृढ़ता से। मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, चलते रहते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये, लगे रहते हैं, लगे रहते। तो ते ब्रह्म तद विदु कृत्सन अध्यात्मम कर्म चाकिनम, पार भी हो जाते हैं। कोई कोई क्या करते, जैसे ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, लंबी मुसाफिरी है, बीच में कहीं ट्रेन रुकी, उतरे चाट खाने के लिए, पकोड़े खाने के लिए, पकोड़े और चटनी खाने में इतने मस्त हुए कि ट्रेन चली गई, खड़े रह गए। तो ऐसे ही संसार में जो उलझ जाते हैं किसी वस्तु व्यक्ति के मोह में, गाड़ी चली जाती है, यात्रा अधूरी रह जाती है। पर पूनम व्रत जिनके जीवन में होता है ना, उनको हर महीने गुरुदेव के दर्शन सत्संग का लाभ मिलते रहने से शक्ति प्राप्त होती है।
संसार में लोगों को देखो तो शक्ति खर्च होती है, पर उन्हीं आंखों से अगर सदगुरु के दर्शन करो तो शक्ति प्राप्त होती। गुरुदेव के दर्शन से जो आनंद आता है, खुशी आती है, ये उसका प्रमाण कि शक्ति मिली। बाहर शक्ति खर्च होती और गुरु से शक्ति मिलती है। गुरु शक्ति का पुंज है, तो वो धनभागी है जिसकी गुरु में सात्विक श्रद्धा हो पाए। क्योंकि गुरु मिल गए फिर तो यही करना है ना, सात्विक श्रद्धा के द्वारा अपना कल्याण करना। सात्विक श्रद्धा उसकी होती है जिसका अंतःकरण भी सात्विक होता है। सत्वगुण से भरा दिल होता है। रोज लहसुन की चटनी खाए तो उसका अंतःकरण सत्वगुण से भरा नहीं होगा। बड़ी उम्र भी हो तो भी रोज लहसुन का उपयोग तो ना करे, औषधवत करे, बात अलग है। बाकी ये तामसी चीज खाने से, तामसी चीजें रोज खाने से तमोगुण ही बढ़ेगा। इसलिए जो खाते हैं वो औषधवत कभी कभी खाएं, स्वाद के वश होकर रोज न खाएं। अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है। अगर हम सात्विक श्रद्धा चाहते हैं तो हमें सात्विक आहार को अपनाना होगा। सात्विक आहार का मतलब ये नहीं कि लौकी पानी में उबाल कर खाएं। हाँ, कई लोग सात्विकता तो अलग ही अर्थ लगा देते हैं। सात्विकता का मतलब ये नहीं कि कद्दू पानी में उबाल कर खाया। सात्विकता का मतलब ये नहीं है कि मूंग का पानी उबला हुआ रोज पीते हैं। नहीं, ये है जरूर सात्विक है, पर ऐसा भी ना हो कि जो भूखे ज्यादा रहते हैं ना उनको फिर चिंतन रोटी सब्जी का ही चलता है। रात का चांद भी पराठा लगेगा आलू का। इसलिए भूखे भी मत रहा करो, खुशी से खा, खुशी से जी, गफलत में रहो न एकदम। हाँ, पूनम दर्शन गुरुदेव के नहीं हुए तब तक भूखे रहे, वो तो व्रत है। बाकी मुझे दर्शन हो गए तो आज मैंने एयरपोर्ट तक आते आते थोड़ा कुछ खा लिया। क्यों भूखे रहो, दर्शन हो गए फिर खाओ। भूखे भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठी धर तेरी माला। ताली नहीं बजाना भजन नहीं है ये तो ऐसे ही। तो अति भूखे भी न रहें। पूनम का व्रत है, दर्शन हो गए फिर अच्छी तरह खाना।